हेलो एवरीवन। तो हम अब आज अपनी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हमारा जो टुडे टॉपिक है वो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था जेनेटिक्स के अंदर। इनहेरिटेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है। ठीक है, कैसे जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं, कैसे वो जाते हैं जीन्स। ठीक है, तो अब हम देखें मोलिकुलर लेवल पे जो जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे एक्चुअल में किस तरह से प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ने होंगे न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ओके, न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या होता है एक्चुअल में, इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दो फॉर्म में अवेलेबल होता है ये, एक तो डीएनए है और एक क्या है आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए टू फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे फर्स्ट ऑफ टाइम इसकी डिस्कवरी किसने की थी वो सब भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड को एक पस सेल के अंदर न्यूक्लियन की फॉर्म में। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था बेटा न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस क्या होता है बेटा फॉस्फेट। ठीक है, ये सब चीज़ें एक न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती हैं, तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस की नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर की बेस पे इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। उनके बेस पे हमने क्या किया बेटा, हमने जो नाइट्रोजनस बेस है उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस को सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस जो है नाइट्रोजनस बेस हमने क्या किया, नाइट्रोजनस बेस को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर की वजह से दो डिफरेंट ग्रुप में हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्यूरिन एंड प्यूरिमिडेट मीडियम। ठीक है, जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन आर टू रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, प्यूरिन जो होते हैं दे आर टू रिंग स्ट्रक्चर, टू रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक इसके अंदर रिंग होती है पैरिमिडिन रिंग, एक पाइरिमिडिन रिंग होती है इसमें। ठीक है, और प्लस इसके साथ होती है एक इमिडाज़ोल रिंग। ठीक है, पाइरिमिडिन में सिर्फ एक रिंग होती है, एक वन रिंग स्ट्रक्चर होती है, और जो एक रिंग होती है वो कौन सी होती है, पाइरिमिडिन। पाइरिमिडिन। ठीक है, जो पाइरिमिडिन रिंग होती है बेटा, इसकी पाइरिमिडिन रिंग के अंदर दो नाइट्रोजन एटम होते हैं और 4 कार्बन होते हैं। दो नाइट्रोजन एटम प्लस
एक पायरिमिडिन रिंग है। ठीक है, इमिडाजोल रिंग के अंदर क्या होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम प्लस 3 कार्बन एटम। ठीक है, इसके पास क्योंकि पायरिमिडिन रिंग भी है प्लस इमिडाजोल रिंग भी है, तो इसके पास टोटल नाइट्रोजन होंगे 4 नाइट्रोजन एंड 7 कार्बन एटम इसके पास होंगे। ठीक है, और पायरिमिडिन के पास क्योंकि सिर्फ एक ही रिंग है, ठीक है, पायरिमिडिन रिंग है इसके पास, तो इसके पास कितने होंगे, 2 नाइट्रोजन एटम प्लस 4 कार्बन एटम। ठीक है, तो इनके जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करते हैं बेटा, देयर स्ट्रक्चर वेरी विद बेस टू बेस। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करती है बेस टू बेस। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो हम पहले ले लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है बेटा एडेनिन, प्यूरिन के एग्जाम्पल है एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन नंबर में 3 होते हैं बेटा। ठीक है, ये हैं, इसके एग्जाम्पल है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है, और क्या होते हैं, यूरासिल होते हैं। ठीक है, तो एडेनिन और गुआनिन इन दोनों के पास 4 नाइट्रोजन एटम है बेटा, इनके पास 2 नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, अब इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनको बाइंड, प्यूरिन जो है ये शुगर के साथ कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, प्यूरिन जो है 9th कार्बन के साथ, शुगर का फर्स्ट कार्बन। ठीक है, और प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन एटम, 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन एटम होता है वो क्या करता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है इसके अंदर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, और पायरिमिडिन जो है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं बेटा, इनके अंदर फर्स्ट कार्बन शुगर का आगे, फर्स्ट कार्बन शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, बॉन्ड अगेन सेम ही फॉर्म होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की ये फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। इनके अंदर अगर डिफरेंस देखना चाहें तो पिरिमिडिन 2 रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन 1 रिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पिरिमिडिन और इमिडाजोल 2 रिंग प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट है, 1 पायरिमिडिन रिंग। ठीक है, फिर इनके मेटल नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर भी, इनकी जो कंपोजिशन है उसके ऊपर भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, इसके पास 4 नाइट्रोजन एटम है और 7 कार्बन एटम, उसके पास सिर्फ 2 नाइट्रोजन एटम है और 4 कार्बन एटम है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एडेनिन और गुआनिन, इसके एग्जाम्पल है साइटोसिन एंड थायमिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है, थायमिन जो है आपको सिर्फ डीएनए के अंदर मिलेगा और यूरासिल आपको आरएनए में मिलेगा। आरएनए में थायमिन नहीं मिलेगा और डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड फॉर्म करता है फर्स्ट, ये प्यूरिन जो है शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ 9th नाइट्रोजन एटम जो है बेस का वो बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन शुगर का और फर्स्ट नाइट्रोजन एटम जो है नाइट्रोजनस बेस का इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतना देखा। अब हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये पेंटोज शुगर है बेटा। ठीक है, इसका फर्स्ट
सेकेंड थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन होगा। ठीक है, और फिफ्थ कार्बन कार्बन होगा यहाँ पे। अब बोन फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि कैसे कर रहा है। नाइट्रोजनस बोन बेस जो है ये फर्स्ट कार्बन पे बाइंड होगा। अगर प्यूरिन बाइंड हो रहा है तो उसका 9th नाइट्रोजन एटम होगा, और अगर pyrimidine बाइंड कर रहा है तो उसका फर्स्ट कार्बन होगा, सॉरी फर्स्ट नाइट्रोजन एटम इन होगा। बॉन्ड कौन सा फॉर्म करेंगे वो? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेकेंड कार्बन, अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर आप पढ़ते हो तो सेकेंड कार्बन में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होगा। और अगर आप आरएनए को डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाए। ठीक है, हम यहाँ पे पहले डीएनए को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, सॉरी अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन है और इसके साथ क्या होगी? फॉस्फेट अटैच होती है। ठीक है, ये जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अब तीनों चीजें इसके साथ बाइंड हो चुकी हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मान के चले थे कि एडेनिन बाइंड कर रहा है। ठीक है, एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, अब ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। ठीक है, तो अब इस न्यूक्लियोटाइड की हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि इनकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेमिंग हम कैसे करते हैं? एडेनिन प्लस अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोज एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर ये एक राइबोज शुगर है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देन हम इसको क्या कहेंगे? राइबोज राइबोज एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन डीऑक्सी एडेनोसिन हम इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडेनोसिन। अगर यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, प्रीवियसली मिस्टेक में प्रोनाउंस इट रॉन्गली। ओके, तो डीएनए अगर यहाँ पे है तो हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, और इसको हम कहते हैं एडेनोसिन, एडेनोसिन। ठीक है, और अगर ये राइबोज है तो हम डी हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, राइबोज शुगर अगर होगी तो हम इसको क्या कहेंगे? एडेनोसिन, एडेनोसिन एंड एडेनोसिन। ओके, ऐसे ही हम बाकी सबकी नेमिंग भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर गुआनिन है, ठीक है, गुआनिन जो है वो फॉस्फेट और राइबोज के साथ बाइंड कर रहा है तो हम उसको गुआनोसिन कहेंगे, गुआनोसिन। ठीक है, गुआनिन प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट। ठीक है, दैट इज गुआनोसिन। ठीक है, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सी गुआनोसिन, हम इसको क्या कहेंगे? डीऑक्सी गुआनोसिन। ओके, इसी तरह से हम बाकी सबके नेमिंग में कर लेंगे। प्यूरिमिडीन की नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन प्यूरिमिडीन नेमिंग। ठीक है, जैसे हम साइटोसिन के साथ लिखते हैं। ठीक है, साइटोसिन, सॉरी हाँ साइटोसिन प्लस राइबोज शुगर
प्लस फॉस्फेट, हम इसको कहेंगे गुआनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, ठीक है। और अगर डीऑक्सीराइबोज होगा साथ में तो हम उसको कहेंगे डीऑक्सी, सॉरी ये तो साइटोसिन है, डायलिक एसिड। और अगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो डी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे यूरासिल होगा तो हम उसको यूरिडीन कहेंगे, ठीक है, यूरिडीन। और अगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक। अगर यूरिडीन हुआ यहाँ पे, सॉरी यूरासिल अगर होगा, यूरासिल प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट तो हम इसको कहेंगे यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर पे, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।